हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिविडेंड डिसीजन चैप्टर के रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने नवंबर 2020 से लेके टोटल 4 अटेम्प्ट्स के डिविडेंड डिसीजंस के क्वेश्चंस को यहाँ पे अलग किया है और वो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए, हमने टोटल 17 क्वेश्चंस तो अब तक चैप्टर में गिन ही लिए हैं, प्लस ये 18 से शुरू हो रहे हैं एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। बाकी मेरे रेगुलर वीडियोस, रेगुलर कोर्स के अंदर आपने 17 टोटल क्वेश्चंस डिविडेंड पॉलिसी में ऑलरेडी गिन लिए हैं। दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस फॉर अस टू नो कि भाई डिविडेंड पॉलिसी से एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैं सवाल रीड करने की कोशिश करता हूँ, सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 के एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जा चुका था। X Limited is a multinational company. Current market price per share is rupees 2185. During the FY 2020-21, the company paid rupees 140 as dividend per share. The company is expected to grow at the rate 12% per annum for the next 4 years and then 5% per annum for an indefinite period. तो बच्चों, ये 5% पर एनम जब से रेट हो रहा है तब से मैं कह सकता हूं कि ग्रोथ का रेट कांस्टेंट हो रहा है। जब से 5% पर एनम हो रहा है तब से मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ का रेट कांस्टेंट हो रहा है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर इज 18%, ये डिस्काउंट रेट हो गया। फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एंड स्टेट वेदर द शेयर्स आर ओवर प्राइस और अंडर प्राइस। बच्चों, इसी के साथ हमें एक डिस्काउंट फैक्टर का टेबल भी दिया है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, यानी कि हमें वो YTM वाला अप्रोच, यील्ड टिल मैच्योरिटी वाला अप्रोच भी लगाना यहाँ पड़ सकता है। हमें कैश फ्लो को डिस्काउंट करना पड़ेगा। याद करो बच्चों, सवाल बहुत इजी होते थे। मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले ऐसे सवाल की शुरुआत करेंगे तो हम लिखेंगे ईयर्स, ईयर्स के बाद कैश फ्लो आएगा, उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर एंड फिर आएगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये 4 कॉलम हमें बनानी होती है। ईयर में अगर यहाँ देखूं तो 1 to 5 लिखना पड़ेगा, 5 साल है, 1 2 3 राइट, 4 एंड वैसे 5 साल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पहले 4 साल तक कांस्टेंट रहेगा, राइट, और पांचवें साल में अच्छा 4 साल तक 12% कांस्टेंट रहेगा और पांचवें साल में ये ग्रोथ रेट चेंज होके 5% हो जाएगा और ये 5% फिर इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक रहेगा। ये 5% फिर इनडेफिनिट टाइम पीरियड तक रहेगा बच्चों। तो हम इस सवाल में क्या करते हैं, पहले 4 साल का डिविडेंड लिखेंगे, राइट, और पांचवें साल के एंड में हम शेयर को बेच देंगे। हम क्या करते हैं, जिस साल आपका डिविडेंड कांस्टेंट हो जाता है, जिस साल आपका डिविडेंड कांस्टेंट हो जाता है उस साल के बाद हम शेयर को बेच देते हैं। तो शेयर का हमें प्राइस निकालना पड़ेगा। तो मैं 5 साल एक बार 2 बार लिखना चाहूंगा क्योंकि पांचवें साल का डिविडेंड भी लिखूंगा और पांचवें साल के एंड में हमने शेयर को बेचा उसकी भी अलग काउंटिंग करके यहां पे लिखूंगा, राइट, वरना तो ये चलता ही जाएगा बच्चों। आप चाहे तो इसमें डिविडेंड प्लस प्राइस ऑफ द शेयर दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हैं। मैं एक बार दोनों को अभी अलग लिखना पसंद करूंगा। देखते रहिए बच्चों, सवाल बहुत इजी होने वाला है। चलिए, कैश फ्लो जो है, अब 140 का डिविडेंड तो ऑलरेडी 2021 में मिल चुका था, तो अब मुझे इसमें एक बार ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा। तो 140 के अंदर मुझे जो ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा वो पहले 4 साल के हिसाब से 12% होगा, यानी 156.80 ये पहला आएगा। उसमें एक बार और 12% को अगर ऐड करूं तो 175.62, मैं राउंड फिगर कर दूंगा, दूसरे साल का आएगा। इसमें और एक बार 12% ऐड करूं तो 196.69 ये थर्ड ईयर का है, प्लस इसमें 12% एक बार ऐड करूं तो ये हो जाएगा 220.29। अब जो ऐड करना पड़ेगा दैट विल बी 5%, राइट, क्योंकि पांचवें साल में 5% होगा। अगर आप इसमें 5% ऐड करोगे सो 231.31 ये आपका डिविडेंड आएगा। अब 5th ईयर के एंड में मुझे शेयर को बेचना है, तो मैं P5 इज इक्वल टू कैसे गिन सकता हूं, डिविडेंड ऑफ द 6th ईयर, राइट, आप समझ रहे हो बच्चों, डिवाइडेड बाय KE
माइनस जी। इस तरीके से होगा। फॉर्मूला आपको आता ही है बच्चों, हमने आगे अपने मेन सेशन में ऑलरेडी ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में समझ के रखा है। D6, बोलो ये डिविडेंड D6 कैसे आएगा? तो हमें 231.31 जो था 5वें साल का डिविडेंड, उसमें एक बार और ग्रोथ ऐड करना पड़ेगा 6th ईयर के लिए। के जो आपको दिया है दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर विच इज गिवन एज 18% एंड माइनस ग्रोथ का रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा 5%। याद रखिए जब भी ग्रोथ का रेट कांस्टेंट हो जाता है तभी आप शेयर को बेचें, तब तक नहीं, तब तक आपका टेबल चलता रहेगा। तो मैं यहाँ पे अगर इसे पूरा सॉल्व करूं, 18 में से 5 जाएगा तो 13% आएगा। सो द शेयर प्राइस कम्स आउट टू बी 1868.27। सो मैथमेटिकली स्पीकिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल की थियरी के हिसाब से 5th ईयर के एंड में शेयर की इतनी प्राइस हो जाएगी और आप इतनी प्राइस में शेयर को बेच पाओगे, यू कैन सेल द शेयर, राइट। तो मैं यहाँ पे उसकी प्राइस को लिखता हूं, देखिए दोनों 5th ईयर के एंड में ही आएगा 1868.27। ये बहुत इजी था। अब मुझे लिखने हैं इसके डिस्काउंट फैक्टर। देखिए जो यहाँ पे दिए हैं मैं वही लिखूंगा। सो 0.847 आएगा, 0.718 है, देन 0.608 है, देन यू हैव 0.515, then you have 0.436 and as both are 5 year, मुझे वो दोनों में सेम लिखना है। अब इसे डिस्काउंट करके हम लेके आएंगे कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। सो चलिए इसको डिस्काउंट करता हूँ, लिखता भी जाऊँगा, M+ में भी डालता जाऊँगा जिससे टोटल मिले। तो पहला जो टोटल आ रहा है वो है 132.81। मैं इसको राउंड फिगर करता जाऊँगा, 175.62 इंटू 0.718, बहुत आराम से ऐसे मल्टीप्लीकेशंस करने चाहिए। 126.10, आई कैन से दैट, राइट। इसके बाद 196.69 इंटू 0.608, ये आ जाएगा 119.59। उसके बाद 220.29 इंटू 0.515, ये आ जाएगा 113.45। 231.31 इंटू 0.436, ये आ जाएगा 100.85, राइट। एंड 0.436 इंटू 1868.27, ये फिगर आपका आ जाएगा 814.57। चलिए सभी फिगर को M+ में डाल के अगर मैं मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या आता है मेरा। इसको रिकॉल करके मेरा आंसर आता है 1407.34 रफली। मैंने मेमोरी में सभी पॉइंट को प्लस किया था तो उसके हिसाब से ये प्राइस आई होगी बच्चों। तो फिर आगे देखते हैं कि अभी ये प्राइस आ गई तो ये इंट्रिंसिक प्राइस होगी बच्चों। हमने फ्यूचर में आने वाले कैश फ्लो को डिस्काउंट करके आज की प्राइस निकाली, तो ये जो प्राइस होगी कौन सी प्राइस होगी बच्चों? दिस इज अ प्राइस विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हमें पूछा गया था कि पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये तो सिंपल यहां पे लिख ही सकता हूं मैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। 5 मार्क का क्वेश्चन है, मुश्किल कैसे हो सकता है बच्चों। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू 1407.34। अच्छा पॉइंट में थोड़े से डिफरेंस हो उसकी वजह से हो सकता है कि एक आध रुपए का आंसर में फर्क आए, बट FM सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जहां अगर आप पॉइंट में फर्क लाएंगे तो आंसर में थोड़ा बहुत फर्क तो आ ही जाएगा। हमें एक दूसरा सवाल पूछा था, स्टेट वेदर शेयर्स आर ओवर प्राइज्ड और अंडर प्राइज्ड। शेयर्स आर ओवर प्राइज और अंडर प्राइस। नेचुरली शेयर की जो प्रेजेंट प्राइस थी वो 2185 है, यानी कि ये शेयर बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है। तो मैं यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिखता हूँ, राइट, शेयर इज overpriced, share is overpriced by, बोलो बाई में क्या लिखेंगे, 2185 करंट वैल्यू माइनस 1407.34, दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बाई आ जाएगा 2185 माइनस 1407.34 बाई 777.6
66, इतने से आपकी प्राइस ओवर प्राइज्ड है। तो आई एम श्योर क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा। 5 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन था, आपको डिस्काउंट रेट दिए थे तो आपको आइडिया आ ही जाना चाहिए कि यहाँ पे डिस्काउंट मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, दिसंबर 2021 का 5 मार्क वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ, जो कि जनवरी 2021 में पूछा गया था और इसके भी टोटल 5 मार्क्स थे। डिविडेंड पॉलिसी में से जनरली 5 मार्क के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी समय को गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। देखते हैं 19 में क्या लिखा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम एबीसी लिमिटेड। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30 lakhs, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 crore, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 each 60 lakh, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न है आर, राइट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ये के है, और रिटेंशन रेशियो ये बी है, राइट, रिटेंशन रेशियो। कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यूजिंग गॉर्डन्स मॉडल एंड वॉल्टर्स मॉडल। इट इज सो इजी। चलिए पहला तो मैं गॉर्डन मॉडल से अगर प्राइस निकालूं तो मैं गॉर्डन्स का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा E इंटू 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी आर। ये फॉर्मूला है गॉर्डन का, आप जानते हैं, राइट। सो यहाँ पे P0 प्राइस इज इक्वल टू E अर्निंग्स। बोलो अर्निंग्स कैसे आएगा, अर्निंग्स कैसे आएगा। ये नेट प्रॉफिट जो 30 लाख है, चलो ना छोटी सी एक वर्किंग करते हैं यहाँ पे। नेट प्रॉफिट जो आपको दिया है, टैक्स का कोई रेट नहीं दिया तो टैक्स को इग्नोर करेंगे। 30 लाख रुपीस का आपको नेट अर्निंग दिया है, उसमें से पहले आपको पीडी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा। 1 करोड़ का 12% होगा, सो 12 लाख रुपीस का आपका डिविडेंड माइनस होगा, तब आपको अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा, जो कि 18 लैक्स का अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो देखो 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपी का एक शेयर है, और 60 लाख रुपीस की इक्विटी कैपिटल है। सो नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 6 लाख, number of shares will be 6 lakh, so your earning per share will become ₹3। अर्निंग पर शेयर विल बिकम ₹3। सो यहाँ पे अर्निंग्स में मैं लिखूंगा 3, 1 माइनस बी इज माई रिटेंशन रेशियो, उसे 0.75 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय के मतलब के ई, राइट। के ई जो लेना है वो हमें दिया है 18%, एंड इंटू बी इंटू आर अगर मैं करूं, बी इंटू आर, सो बी यानी रिटेंशन रेशियो 0.75 है, एंड कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न इज 22%। एक्चुअली इससे ग्रोथ रेट आ जाएगा, ये आप जानते हो बच्चों। चलिए इसे एक बार सॉल्व करेंगे। तो 3 इंटू 25% विल गिव मी 0.75, ये डिविडेंड हो गया अपना, डिवाइडेड बाय, अच्छा एक मिनट, हाँ भाई सही है एकदम। फिर ये 0.18 माइनस जो ग्रोथ का रेट आएगा यहाँ पे इस सवाल में वो 16.5% आएगा, तो 0.165 लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करके जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, 0.75 डिवाइडेड बाय नीचे होगा 0.015, एंड व्हेन आई divide it, I get my value which is 50 rupees। तो ये 50 रुपी का आंसर आपका गॉर्डन्स मॉडल से टुडे आज का प्राइस आया है। सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन है बच्चों, 5 मार्कर क्वेश्चन हो, ये किसी भी तरीके से डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। लगा दिया फॉर्मूला, आ गया आंसर। लगाते हैं अब सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड वर्किंग में जो वॉल्टर्स का फॉर्मूला हमको लगाना है। एज पर वॉल्टर्स मॉडल द प्राइस ऑफ द शेयर, यू नो इट वेरी वेल, हमारे डिविडेंड पॉलिसी के चैप्टर में आपने सब कुछ सीखा है। इट इज डिविडेंड प्लस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइडेड बाई के, एंड होल डिवाइडेड बाई हम हमेशा करते हैं के। चलिए इसमें फिगर्स को भर देते हैं। व्हाट इज अ डिविडेंड, डिविडेंड आपको देखो रिटेंशन रेशियो अगर 75% दिया तो डिविडेंड 25% होगा। सो अर्निंग पर शेयर आपका था 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ का 75% रिटेन किया तो 3 रुपीज़ का 25% यानी कि 0.75 ये आपका डिविडेंड पर शेयर होगा। सो डिविडेंड पर शेयर की जगह पे लिखूंगा 0.75 प्लस अर्निंग्स कितना था, अर्निंग्स 3 रुपया था,
डिविडेंड था 0.75, राइट, एंड आर डिवाइडेड बाय के, द वैल्यू ऑफ आर वाज 0.22 and the value of ke is 0.18, right, and divided by मुझे करना पड़ेगा 0.18। अब ये पूरा एक बार न्यूमरेटर सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 3 माइनस 0.75 इंटू 0.22 डिवाइड बाई 0.18 plus 0.75, the numerator gives me 3.5 and the denominator is 0.18 as it is. So 3.5 divided by 0.18 gives me the value of share as per Walters model, which is nothing but 19.44, 19.44। बच्चों आपने यहाँ पे स्पीड देखी कि हम किस स्पीड में इस चीज को यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। ये स्पीड का एक ही रीजन है, हमने बहुत ही अच्छी डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर में कंसेप्चुअल तरीके से चीजों को सीख के प्रैक्टिस की है। हमने एक भी फॉर्मूला रटा नहीं है, ये तो एग्जाम के क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको स्पीड में यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम में स्पीड में नहीं गिनेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों, पेपर रह जाएगा। बट एक चीज नोट करो कि कितना इजी लग रहा है आज आपको ये सब करना, इतनी मेहनत आपने की है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है डिविडेंड पॉलिसी का। आई एम श्योर आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगा होगा बच्चों। 19 के बाद अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी आपकी स्क्रीन पे आता है। छोटा सा क्वेश्चन है, जुलाई 2021 की एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये भी एक छोटा सा सिर्फ 5 मार्क का सवाल है। सवाल को रीड करते और उसका सॉल्यूशन लेके आते। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू LMN लिमिटेड, अर्निंग ऑफ द कंपनी 30 lakhs, डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 5 lakh, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%। ये रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आर हो गया बच्चों। इक्विटी कैपिटलाइज रेट या कैपिटलाइजेशन रेट ये के हो गया 13%। सभी चीज दी है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे ईपीएस सबसे पहले गिन लेना चाहिए। देखते पहले पूछा क्या है इन्होंने। सबसे पहले पूछा है डिटरमाइन व्हाट वुड बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एज पर वॉल्टर्स मॉडल। ठीक है, कर लेंगे। कंप्यूट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर एट दैट पे आउट रेशियो। एकदम इजी लगता है। पहले तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे ईपीएस गिनना चाहिए। देखो ईपीएस तो मैं यहीं फाइंड आउट कर लेता हूँ। ईपीएस मतलब बच्चों हो जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स। देखिए अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ये 30 लाख से लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस और इन सब के बारे में तो कुछ बोला नहीं है बच्चों। सो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फिगर मैं ले लेता हूँ 30 lakhs एंड डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स है, देखो यहाँ पे दिए ही हुए हैं 5 लाख नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है। कितने इजी सवाल एग्जाम में आते हैं बच्चों। 6 रुपये पर शेयर का आपका अर्निंग्स हो जाता है। अब डिविडेंड पर शेयर भी बच्चों यहीं पे निकाल देता हूं, आप ये वर्किंग एग्जाम में अलग से दिखा सकते हैं। तो 6 इंटू योर डिविडेंड पे आउट रेशियो इज गिवन एज 60%। सो 6 इंटू 60% दैट मीन्स 3.60 ये आपका डिविडेंड पे आउट हो जाएगा। देखो दोनों ही वर्किंग एकदम आराम से हमने यहीं पे कर ली है। अब हमें वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से शेयर का वैल्यू निकालना है। तो चलिए पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। As per Walters model, the price of the share P0 is dividend plus earnings minus dividend into R divided by K and whole divided by आ जाएगा K, whole divide by K। अच्छा डिविडेंड का जो फिगर है वो हमारा आ जाएगा 3.60 प्लस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। अर्निंग 6 रुपीज का है और डिविडेंड आपको दिया है 3.60 का, राइट। और आर डिवाइडेड बाई के भी आराम से करेंगे। 0.15 का कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न है और के जो है वो है 0.13। आई थिंक दिस इज सो इजी। एंड इसको होल डिवाइडेड बाई भी हम करेंगे 0.13। चलो इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में क्या आता है लेके आते हैं। 6 माइनस 3.60 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 0.13 प्लस 3.60। ऊपर थोड़ा अजीब फिगर आ रहा है बट जो भी हो 6.13
6.363692 ऐसा फिगर आ रहा है। और नीचे मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 13% से। डिवाइड बाय करूंगा 13%, 48.99। मैं रफली इक्वल टू, देखो 48.99 आ रहा है, तो मैं इक्वल टू 49 रुपीज का प्राइस कह सकता हूं। इतना राउंड फिगर कर सकते हैं। वॉल्टर के हिसाब से मार्केट प्राइस जो आना था वो ये है 49 रुपीज। आई एम श्योर दिस इज वेरी इजी, वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि 49 का प्राइस आएगा। अब इसमें देखो और क्या करना है वो देखते हैं हम इसके अंदर। ये हमारा पहला हो गया। अब वो दूसरा सवाल ये पूछा था कि क्या वॉल्टर के हिसाब से ये जो रेशियो आया है क्या वो ऑप्टिमल रेशियो है? क्या वॉल्टर के हिसाब से जो रेशियो आया है क्या वो ऑप्टिमल रेशियो है? द आंसर इज नो। आपको मालूम है कि वॉल्टर तो एक्सट्रीम मॉडल है ना, वो या तो 0% डिविडेंड की बात करता है या तो 100% डिविडेंड की बात करता है। तो मुझे सेकंड में सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, आपको ये तरीका मालूम है, आपने काफ़ी सारे सवाल ऐसे पहले गिने हैं, राइट? ये एग्जाम के तो एक्स्ट्रा सवाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चों। आपने हमेशा सीखा है कि पहले हम आर लिखते हैं, आर 15% है यहाँ पे, राइट? हम फिर यहाँ पे के की वैल्यू को लिखते हैं, वो के 13% है। फिर इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। सो आर इज ग्रेटर देन के एंड यू नो इट। वॉल्टर मॉडल के हिसाब से जो ज्यादा कमाई कर सकता है पैसे उसी के पास रहने चाहिए। यहां पे कंपनी ज्यादा कमाई कर सकती है तो पैसे किसके पास रहेंगे? कंपनी के पास पैसे रहेंगे। सो यहां पे जो आपका ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट आएगा, ओडीपी मतलब क्या? ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट, वो 0% आएगा। 1 रुपया भी कंपनी को किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी लोगों से ज्यादा अर्न कर सकती है, तो पैसा कंपनी को ही रखना चाहिए। चलिए, तो 0% डिविडेंड पे आउट रेशियो आएगा, तो हम ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो तो गिन चुके, लेकिन इस पे आउट रेशियो पे मार्केट वैल्यू क्या आएगी ये भी हमें गिनना है। तो उसमें कुछ नहीं है, वापिस सेम फॉर्मूला ये जो लिखा है उसी में वैल्यू भरूंगा। डिविडेंड 0 हो जाएगा, अर्निंग्स जो था वो 6 रुपीज था, माइनस डिविडेंड 0 हो जाएगा, कंपनीज रेट ऑफ रिटर्न 0.15 आएगा एंड इक्विटी होल्डर रेट ऑफ रिटर्न 0.13 आएगा। दिस होल डिवाइडेड बाय 0.13 करूंगा और अब देखते हैं मुझे क्या मिलता है। 0.15 डिवाइड बाय 0.13, तो ये 1.15 मुझे मिलता है और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 0.13 से, राइट? सो देखिए 1.15 डिवाइड बाय 0.13 अगर मैं करूं तो अब जो मुझे प्राइस मिलती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं एक बार इसको प्रॉपर गिनता हूं, 6 इंटू 15 बाई के 13 था, तो ये 6, सॉरी ये गलत लिखा मैंने बच्चों, दिस हैज टू बी 6.92। आई had made some mistake on Kelsey before। 6.9230 डिवाइड बाई 13% करूंगा तो अब मेरा जो प्राइस आता है वो 53.254 का प्राइस आ रहा है। 53.254 ये वॉल्टर के हिसाब से ऑप्टिमम या तो मैक्सिमम प्राइस आपका आ गया। बच्चों, वॉल्टर के मॉडल को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने जो वॉल्टर का मॉडल सीखा था तो मैंने आपको ये ध्यान से लिखवाया था, समझाया था कि वॉल्टर मॉडल बहुत ही सिंपल मॉडल है। वो क्या कहता है कि दोनों की अर्निंग्स की ताकत देख लो, एक कंपनी कितना अर्न कर सकती है और एक शेयर होल्डर कितना अर्न कर सकते हैं, दोनों की अर्निंग्स की ताकत को देख लो एंड जो ज्यादा अर्न करता है पैसा उसी के पास रहना चाहिए। मतलब कि अगर कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, इक्विटी का रेट ऑफ रिटर्न कम है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% आएगा, पूरा का पूरा पैसा रहना चाहिए कंपनी के पास। इससे उल्टा सिनेरियो, कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न कम है, इक्विटी होल्डर का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी वालों को दे देना चाहिए, यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो इस सूरत में पूरा 100% होना चाहिए। तो इस चीज को बच्चों आपने आराम से समझा था और उसी चीज का इस्तेमाल मैंने यहां पे किया है। तो आई एम श्योर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ वॉल्टर मॉडल समझना आपके लिए एब्सोल्युटली इजी था। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास है डिविडेंड पॉलिसी का,
जो कि नवंबर 2020 की एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा था। बच्चों एक चीज आप नोट करो, डिविडेंड पॉलिसी में से क्वेश्चंस पिछली चारों चार अटेम्प्ट में आए ही है, पिछली चारों चार अटेम्प्ट में आए हैं। दैट मीन्स देर इज अ गारंटी दैट 5 मार्कर क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर। वॉट एवर यू डू 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही। तो कितना ईजी है, डिविडेंड पॉलिसी का प्रिपरेशन करो, 5 मार्क आपकी जेब में है। सवाल रीड करना शुरू करता हूं, ध्यान होना चाहिए। The following figures are extracted from the report of RJ Limited. Net profit 50 lakhs है, आउटस्टैंडिंग 13% शेयर 200 lakhs है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 6 लाख है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 25% है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स ये आर हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ब्रैकेट में दे ही दिया है, के है 15%। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो। देखिए इस बार डिविडेंड पे आउट रेशियो गिनना है बाय कीपिंग द शेयर प्राइस एट ₹40 यूजिंग वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर के मॉडल का यूज करके हमें शेयर प्राइस को 40 ही रखना है, राइट। और देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले तो मुझे इसमें अर्निंग पर शेयर लाना पड़ेगा। तो चलो पहली वर्किंग में अर्निंग पर शेयर ईपीएस लेके आते हैं। ये हो जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड डिवाइड बाय हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखेंगे तो यहाँ पे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर हमें लाना पड़ेगा। 50 लाख का हमारा नेट प्रॉफिट है। यहीं पे वर्किंग कर देता हूं बच्चों, आई एम श्योर आप समझ पाएंगे। उस नेट प्रॉफिट में से पहले तो प्रेफरेंस का डिविडेंड कटेगा ना। 200 लैक्स के प्रेफरेंस शेयर हो, उसके ऊपर 13% का अगर डिविडेंड गिनना हो तो 26 लाख रुपीस का तो प्रेफरेंस डिविडेंड कट जाएगा। अब जो बचेगा वो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा और नंबर ऑफ शेयर्स हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी 6 लाख। तो चलिए मैं इसका फाइनल आंसर लेके आता हूँ। 50 लैक्स माइनस 26 लाख डिवाइडेड बाय मैं करता हूँ 6 लाख। एकदम आसानी से 4 रुपये का ईपीएस हमारा आ जाता है। तो पहली छोटी सी वर्किंग हो गई। अब मैं लगाता हूँ फॉर्मूला वॉल्टर का। सो एज पर वॉल्टर्स मॉडल प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग्स माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइडेड बाई के एंड होल डिवाइडेड बाई भी आएगा के। प्राइस ऑफ द शेयर इस बार हमें पहले से दे दिया है विच इज 40 का तो प्राइस रखना था बच्चों हमें। डिविडेंड तो मालूम नहीं, वही गिनना है। अर्निंग्स पर शेयर 4 आ चुका है, डिविडेंड इज नॉट नोन एंड आर इज 0.25 एंड के इज 0.15। चलिए ये अच्छी तरीके से हो रहा है सब। बच्चों मैथमेटिक्स से छोटा सा 5 मार्क भी मुझे तो इसके ज़्यादा लगते हैं। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 6 हो जाएगा, राइट। 40 इंटू 0.15 दिस इज गोइंग टू बी 6 एंड हियर इफ आई सी ये जो आपका डी है वो डी ही रहेगा प्लस 25/15 इज 1.66 इंटू 4 दैट इज गोइंग टू बी 6.66 और 6.67 करना भी बेटर रहेगा 6.667 एंड माइनस 1.66 लिखना बेटर रहेगा 666 डी। क्या इससे राउंड फिगर आंसर आएगा ये मुझे देखना है। तो बच्चों अब जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो कुछ ऐसा मिल रहा है 0.667 डी इज इक्वल टू 0.667 एग्जैक्ट, राइट। इसे भी क्या है मैं 1.667 लिख देना चाहता हूँ। तो डिविडेंड का तो ही एग्जैक्ट आंसर आएगा 1 रुपी। प्लीज पॉइंट्स को जरा ध्यान में रखना वरना आपका 90 पैसा या 99 पैसा ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, मजा नहीं आएगा। जहां पे पॉइंट्स एकदम सही तरीके से बैठ सकते हैं वहां पे तो बच्चों हमारे पॉइंट्स एकदम परफेक्ट लगने ही चाहिए, तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पे d इज इक्वल टू 1 मिल गया है। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं इसको जरा आप ध्यान से देखिए। तो उन्होंने पूछा था कि डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालो। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपीआर इज वेरी सिंपल। वो क्या होता है बच्चों, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नथिंग बट डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग्स या ईपीएस। तो इसको मैं डी डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय
अर्निंग्स पर शेयर ऐसा लिख सकता हूँ, डिविडेंड पर शेयर 1 दिया था, अर्निंग्स 4 था, तो रिक्वायर्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा आ गया है यहाँ पे 5 मार्क भी हमारे आ गए हैं, 0.25 का रिक्वायर्ड डिविडेंड पे आउट रेशियो आएगा। दैट मीन्स कंपनी को 25% डिविडेंड देना चाहिए, तो ही वॉल्टर के हिसाब से जो शेयर की प्राइस मार्केट में रहेगी वो 40 रुपीज प्राइस रहेगी बच्चों। तो आई एम श्योर आपको बहुत ही इजी लगा होगा ये क्वेश्चन। एग्जाम में 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और चारों 4 एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे गिनवाए। देखिए एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि जो आपको मुश्किल लगे। बच्चों हमने जिस तरीके से पूरे एफएम सब्जेक्ट का प्रिपरेशन किया है ना, राइट, जिस तरीके से मैंने वीडियो लेक्चर्स डिजाइन करके आपको दिए हैं, आपने देखा हो, आपने लाइन टू लाइन अगर प्रैक्टिस की हो, सो दिस इज मोर इफेक्टिव देन फिजिकल कोचिंग क्लास, क्योंकि आप आराम से बैठ के चीज़ों को पढ़ रहे हो, बोर्ड आपके सामने है, परफेक्ट वॉइस क्वालिटी है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की गई है, आप डाउट सॉल्विंग भी मुझसे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे करवा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एक मैकेनिज्म बना के मैंने आपको प्रोवाइड किया है। मेरा सिर्फ एक ही इसके पीछे जो कारण है ये करने का, कि मैं बहुत ही एफोर्डेबल रेट में बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं कि बच्चे सही तरीके से पढ़ पाए और उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन भी उठाना ना पड़े। सो आई एम श्योर कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ जुड़ने के बाद आपको अच्छा ही लग रहा होगा, राइट, और मेरे बाकी के सब्जेक्ट्स भी आप पसंद करेंगे बच्चों। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये चैप्टर सीखने का मज़ा आया होगा ऐसा मैं मानता हूं बच्चों।